6 अप्रैल 2010 छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में सीआरपीएफ के जवान रूटीन सर्चिंग ऑपरेशन के लिए निकले थे। सुबह करीब 150 जवान अपनी यूनिट से जंगल की तरफ बढ़े। ये इलाके में होने वाली सामान्य मूवमेंट थी, कुछ ऐसा जिसे वो रोज करते थे, लेकिन इस बार जंगल के अंदर कुछ और ही तैयारी चल रही थी। जवान जैसे जैसे ताड़मेटला की तरफ बढ़ रहे थे, कहीं भी खतरे का अंदाजा नहीं लग रहा था। हर गश्त की तरह इस गश्त में भी उन्हें लग रहा था कि ये भी एक रूटीन सर्चिंग ऑपरेशन होगा और वो सब जल्द ही अपनी यूनिट में वापस लौट आएंगे। पर उन्हें क्या पता था कि आगे उनका सामना एक ऐसी घटना से होने वाला है जो सिर्फ छत्तीसगढ़ के ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए आज तक की सबसे बड़ी घटना बनने वाली है। एक तरफ जहां 150 जवान धीरे धीरे चप्पे चप्पे को छानते हुए आगे बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ 1000 से ज्यादा नक्सली उनके आने के इंतजार में घात लगाए बैठे थे। नक्सलियों ने महीनों पहले से इस हमले की प्लानिंग कर रखी थी। जंगल के रास्ते, ऊंची झाड़ियां और घुमावदार पगडंडियों का फायदा उठाते हुए करीब 1000 नक्सलियों ने घातक एम्बुश लगा रखा था। उन्हें पता था कि लौटते वक्त जवान थके होंगे और समय भी उनके पक्ष में रहेगा। सर्चिंग खत्म कर जब सीआरपीएफ के जवान वापस लौटने लगे, तभी अचानक शांत जंगल एक जोरदार धमाके से गूंज उठा। धमाका इतना तेज था कि कुछ जवान तो पहले ही ब्लास्ट में गिर पड़े। जवान संभल पाते इसके पहले ही चारों तरफ से 1000 नक्सलियों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। दंतेवाड़ा के उस घने जंगल में घंटों तक भारी मुठभेड़ चली। जवानों ने पूरी बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन नक्सलियों की संख्या और उनकी प्लानिंग बेहद भारी पड़ रही थी। गोलीबारी, धमाके और चारों तरफ धुआं। अगले 4 घंटों तक चली मुठभेड़ के बाद वहां का मंजर इतना भयानक था कि जब बैकअप टीम पहुंची तो उनकी रूह कांप गई। इस मुठभेड़ में हमारे 76 जवान शहीद हो चुके थे। भारत के इतिहास में इतने जवान एक ही हमले में हमने कभी नहीं खोए थे। इस फायरिंग में 8 नक्सलियों की भी मौत हुई। हमले के बाद नक्सली मौके से जवानों के हथियार, गोला बारूद और यहां तक कि उनके मिलिट्री शूज तक लूट कर ले गए। ये घटना साफ दिखाती है कि नक्सलियों की तैयारी कितनी मजबूत और योजनाबद्ध थी। ये भारत की सुरक्षा एजेंसियों पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा नक्सली हमला माना जाता है। दंतेवाड़ा का नाम आज भी इस घटना के साथ हमेशा के लिए जुड़ा हुआ है। इस घटना के पीछे मास्टरमाइंड था माडवी हिड़मा। आगे के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे माडवी हिड़मा और उसकी पत्नी को मारकर 16 साल बाद हमारी फोर्सेज ने इन 76 जवानों का बदला लिया। देखते रहिए लाल आतंक का लास्ट चैप्टर सिर्फ IBC 24 डिजिटल पर।